बेसारा बुढ़ापा एक कहानी। एक गांव में एक छोटा सा मिट्टी का घर था जहां रामलाल रहते थे। उनकी उम्र 70 के पार हो चुकी थी। कभी यह घर हंसी खुशी से गूंजता था। बच्चों की किलकारियां, बहू की हंसी, पत्नी का सने भरा स्पर्श। लेकिन अब इस घर में बस सन्नाटा था। रामलाल के 3 बेटे थे। जब तक वे छोटे थे, रामलाल ने अपनी मेहनत से उन्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए और योग्य बनाया। परंतु जैसे ही वे बड़े हुए, नौकरी और शादी के बाद उनकी जिम्मेदारियां बदल गई। एक एक करके तीनों शहर चले गए और अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए। शुरुआत में वे आते जाते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका आना कम होता गया। और फिर कुछ दिनों बाद रामलाल की पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया और उसके बाद उनका अकेलापन और बढ़ गया। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि उनके बेटे उन्हें अपने पास रख ले, लेकिन सभी ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। कहीं घर छोटा था तो कहीं नौकरी की व्यवस्था। आखिरकार रामलाल उसी पुराने घर में अकेले रह गए। गांव के लोग कभी कभी उनकी मदद कर देते, लेकिन उनकी आंखें हर रोज किसी अपने की राह देखती। उम्र बढ़ने के साथ उनका शरीर भी जवाब देने लगा। एक दिन वे दरवाजे पर बैठे बैठे बेसुध हो गए। पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी। जब यह खबर उनके बेटों तक पहुंची तो वे भागते हुए आए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामलाल की आंखें बंद हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अधूरी आस की छाया थी। उनके बेटों ने खूब पछतावा किया, लेकिन अब कुछ भी बदलना संभव नहीं था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुढ़ापा किसी का भी हो, उससे सहारे की जरूरत होती है। माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन जब वही माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें अकेला छोड़ देना सबसे बड़ा अन्याय है। हमें अपने बुजुर्गों को सम्मान और प्यार देना चाहिए, क्योंकि उनकी दुआओं में ही हमारी खुशियाँ बसती हैं। धन्यवाद।